Hi friends, good morning. Today I am going to teach in English subject class 5 and the lesson number is 3 and the lesson name is India's mathematical genius. It means भारतीय गणितज्ञों की प्रतिभा. According to इस चैप्टर के दौरान we read about श्रीनिवास रामानुजन. यानी कि इस चैप्टर में हम सभी लोग जो है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में अध्ययन करेंगे. अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है आप जो है जरूर वेट करें. अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें. तो लेट अस स्टार्ट. आइए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं. श्रीनिवास रामानुजम, वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेड मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया. यानी कि रिनोवेड का मतलब होता है फेमस. फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध. यानी कि श्री रामानुजम जो है वह भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे. वाज लार्जली सेल्फ थॉट. वे जो है हमेशा खुद से सोचते थे, विचार करते थे और उसका हल भी निकालना चाहते थे. His questions, his quest for opportunities lead him to emerge from extreme poverty to become one of the most influential personalities that the world had ever seen. His quest, वे जो है खुद से खोज करना चाहते थे. अपॉर्चुनिटीज, अपने अवसरों को ढूंढना चाहते थे. लेड हिम टू इमर्ज फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी. उन्होंने अपने जीवन में काफी ज्यादा अत्यधिक, एक्सट्रीम इट मीन्स अत्यधिक जो है कठिनाइयां सही. एंड कठिनाई सहने के बाद जो है बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज. एक जो है प्रख्यात प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में वह उभरे. दैट द वर्ल्ड हैड एवर सीन. जबकि कभी किसी दुनिया ने इस रामानुजम के बारे में सुना था, इस संसार को लोगों ने देखा था, वैसे चित्रों को श्री रामानुजम ने इस धरती के ऊपर उतारा. हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन केम अबाउट. आखिर में यह बदलाव कैसे हुआ. लेट अस रीड. आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं. दिस रेज टू मैथमेटिकल रीचेज ए स्टोरी टू नो द आंसर. और इस गणितज्ञ के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ने के तत्पश्चात जो है हम क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना चाहते हैं और ढूंढेंगे भी. वन फाइन मॉर्निंग in 1913, Professor G.H. Hardy, a noted mathematician of Cambridge University. यानी कि बात 1913 की है. एक सुबह जो है प्रोफेसर G.H. हार्डी जो है वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के एक जाने माने, एक प्रख्यात जो है प्रोफेसर हैं. और वह एक सुबह जो है वह क्या करते हैं. रिसीव्स अमॉन्ग अदर लेटर्स ए लार्ज इन्वेलप विथ इंडियन स्टाम्प्स ऑन इट. यानी कि वे जो है अपने घर पे जो है एक बड़े से इन्वेलप में एक इंडियन स्टाम्प पेपर लगा हुआ है. उस पेपर को, उस इन्वेलप को खोलते हैं. व्हेन ही ओपेंड इट, जैसे ही वह खोलते हैं, ही फाउंड शीट्स ऑफ पेपर ऑन विच देयर वेयर रिटेन लाइन्स आफ्टर लाइन्स ऑफ सिंबल. यानी उस पेपर को देखने के बाद जो है वह कई सारे पेपरों को देखते हैं एंड रिटेन लाइन्स,
और कई सारे लाइन्स लिखी गई होती है आफ्टर लाइन्स ऑफ सिंबल, यानी कई सारे सिंबल, कई सारे चिन्ह जो है उस लेटर में लिखी गई होती है। There was also a letter by Srinivas Ramanujan in which he had asked Hardy to give an opinion on the mathematical discovery made by him. उसी इन्वलप में एक श्रीनिवास रामानुजम का भी एक पत्र रहता है। श्रीनिवास रामानुजन जो है यानी कि जीएच हार्डी से यह क्वेश्चन राइज करते हैं। ही आस्क्ड हार्डी, वह हार्डी से क्वेश्चन पूछते हैं, गिव एन ओपिनियन, यानी कि आप अपना विचार प्रस्तुत करें ऑन द मैथमेटिकल डिस्कवरी, यानी गणितीय खोजों पर आप जो है अपना विचार प्रस्तुत करें, जो कि मेड बाय हिम, जो कि यह रामानुजम जो है उस क्वेश्चंस को उस पेपर में लिखे होते हैं। द पेपर्स हैड मेनी थ्योरम्स विथ नो प्रूफ, उस पेपर में बहुत सारे जो है यानी कि थ्योरम रहता है, लेकिन उस थ्योरम को प्रूफ नहीं किया गया होता है। हार्डी गॉट बोर्ड ऑफ रीडिंग देम, जैसे ही उस पेपर को देखते हैं हार्डी बोर हो जाते हैं, यानी घबरा जाते हैं, उन्हें उस पेपर को देखना अच्छा नहीं लगता है। ही पुट देम ए साइड एंड वेंट ऑन विथ हिज डे रूटीन, यानी उस पेपर को बगल में कहीं रख देते हैं और जो है अपना रोजाना का जो ड्यूटी करते हैं डे रूटीन उसी काम में लग जाते हैं। बट द theorem passed and through his mind again and again, लेकिन वह जाने के बाद जो है उनके मन से वह थ्योरम, वह क्वेश्चन उनके दिमाग से नहीं जाता है ना। एंड थ्रू हिज माइंड अगेन एंड अगेन, यानी उनके दिमाग में बार बार उसी क्वेश्चंस को वह ढूंढते रहते हैं। उनके मन में यही सवाल गुजते रहता है कि आखिर में यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। इन द इवनिंग, एक शाम, वेन ही हैज बैक इन हिज रूम, जब वह शाम को अपने घर वापस आते हैं, ही हैड अनदर लुक एट द पेपर्स, वह जो है कुछ पेपर को फिर से उन्हीं रामानुजम के पेपर को देखते हैं। द राइटर ऑफ दिस पेपर इज इंडीड ए जीनियस, उस पेपर को देखने के बाद जो है जीएच हार्डी के यह मन में विचार आता है कि जो इस पेपर का राइटर है वह काफी ज्यादा जीनियस है, वह काफी ज्यादा तेज है। बिफोर मिडनाइट के पहले दे न्यू दैट द राइटर ऑफ दिस पेपर्स वाज सर्टनली ए जीनियस, यानी उस पेपर के जो राइटर्स थे जिनका नाम रामानुजम था उनके बारे में यह जानना चाहते थे, क्योंकि वह एक जीनियस पर्सन उस पेपर में लिखे जाने से उस जीएच हार्डी को ऐसा लगा कि यह जो व्यक्ति है शायद कहीं न कहीं तेज है। नो वे विल हैव टू कॉल दिस ब्रिलियंट मैन राइट हियर, क्यों ना हम उस ब्रिलियंट मैन को, क्यों ना हम उस जीनियस मैन को, क्यों ना हम उस इंटेलिजेंट मैन को जो है हम यहाँ पर बुलाते हैं और उसके दिमाग का आकलन करते हैं कि क्या वह व्यक्ति सच में तेज है ना। आइए नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। बट वेयर इज द मनी, आखिर में रुपया कहाँ है। प्रोटेस्टेड लिटिल वुड, यानी ये लिटिल वुड को प्रोटेस्टेड करने के लिए। व्हाट 24, ये 24 क्या है। द मनी वाज अरेंज, यानी इससे जो है रुपया का जो है अरेंज किया जा सकता है। एंड सेंड टू रामानुजम द नेक्स्ट डे, और रामानुजम को अगले दिन भेजा जा सकता है। बट ग्रेटर प्रॉब्लम, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी, वाज द पुअर रामानुजन वाज ए ब्राह्मण, यानी कि रामानुजम जो है वो एक ब्राह्मण थे और उनकी माता श्री भी ब्राह्मण थी। हिज मदर वाज इवन मोर स्ट्रिक्टली रिलीजियस,
यानी उनके माँ के मन के अंदर एक धार्मिक जो है, मन के अंदर एक धार्मिक विचार थी। ऐसा बताया जाता है कि पहले के लोग जो है अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में अपने पुत्र को, अपने संतान को भेजने में कई बार सोचते रहते थे। इट वॉज डिफिकल्टी फॉर हिम टू थिंक ऑफ क्रॉसिंग द सी, यानी उनके मन में यह विचार आता है, वो हमेशा थिंकिंग सोचती है, उनके मन में कई ज्यादा परेशानियां होती है। डिफिकल्ट यानी परेशानियां होती है कि कैसे हमारा लाल, कैसे हमारा सुपुत्र जो है समुद्र पार करके जाएगा एंड गोइंग टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में प्रवेश करेगा। One night, his mother, who had great respect for the goddess of नामाकाल, यानी कि एक रात जो है उनकी माँ जो है यानी गॉडेस यानी देवी की पूजा करती थी नामकाल की, जो कि तमिलनाडु की एक देवी थी। हैड ए ड्रीम, उन्होंने सपना में बताया, इन विच सी गॉड द गॉडेस डिक्री, यानी गॉडेस डिक्री का मतलब होता है आदेश, यानी कि वह देवी जो है यानी कि रामानुजन के माँ को आदेश देती है, योर सन हैज अ ब्राइट फ्यूचर, तुम अपने पुत्र के बेहतर भविष्य के लिए, है ना, डोंट बी सुपरस्टिशियस एंड डू नॉट ब्लॉक हिज वे टू फेम, यानी कि उसके रास्ते में तुम कांटे न बनो, क्योंकि अगर तुम्हारा बेटा अगर कुछ अच्छा बनना चाहता है तो उसे जो है बाहर जाने दो, लेट हिम क्रॉस द सी, उसे समुद्र को पार करने दो, एंड अर्न फ्लेम, और उसको अपने नाम को जो है प्रसिद्ध कराने में उसे जो है सपोर्ट करो, सहारा दो। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी अलाउ रामानुजम ऑन गो, यानी कि अगले दिन उनकी माँ ने रामानुजन को जो है अलाउ दे दी, आदेश दे दी कि बाबू तुम अब जा सकते हो। ऑन अप्रैल 14, 1914 ही अराइव्ड इन इंग्लैंड, यानी वह इंग्लैंड के लिए अराइव यानी पहुंचते। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रिक्टली रिलीजियस, वह कुछ ऐसे बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के तो नहीं हुए, बट ही मेंटेन सर्टन रिलीजियस वैल्यू ऑफ लाइफ, लेकिन वहां जाने के बाद भी यहाँ की धार्मिक जो प्रवृत्तियां थी उसको अपनाया करते थे। ही कुक्ड हिज वेजिटेरियन फूड हिमसेल्फ ऑन हिज ओन रूम, वो अपने ही रूम में शाकाहारी भोजन को बनाते थे और खाते थे, न कि नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी चीजों को बनाते थे और खाते थे, क्योंकि उनकी माँ जो है एक ब्राह्मण के घर की थी और उस विचारों को अपनाया करते थे। इंग्लैंड गैब रामानुजम ए रियर ऑनर, इंग्लैंड जो है रामानुजम को एक रियर ऑनर देता है, एक रियर पुरस्कार देता है, एंड द रॉयल सोसाइटी इलेक्टेड हिम ए फेलो एट द एज ऑफ 30, और 30 साल की उम्र में एक जो है मैथमेटिशियन, एक बेहतर व्यक्ति जो है यानी हमारे देश के लिए जो है उभरे, एंड 30 कॉलेज हैज ऑल्सो इलेक्टेड हिम फेलो द सेम ईयर, और जो है कि ट्रिनिटी कॉलेज यानी कि उन्होंने कई सारे ट्रिनिटी कॉलेज ने उन्हें चुना एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन, वह एक प्रथम भारतीय थे टू गिवन दीज ऑनर्स, यानी उस पुरस्कार को है ना उन्होंने प्राप्त किया था जो एक प्रथम भारतीय थे। बट सून बिकम इल, यानी दुर्भाग्यवश उनके शरीर में बीमारी हो गई, एंड रिटर्न टू इन 1999 इंडिया, यानी 1919 में जो है वह यानी कि इंग्लैंड से जो है भारत की तरफ रवाना हो गए, यानी 1914 में जो है इंग्लैंड जाते हैं और 1919 में वह फिर पुनः भारत चले आते हैं, एंड ही फेट वुड हैबिट, ही डाइड ऑन अगस्त 20, 1920 एट द यंग एज ऑफ 33, यानी 33 साल की उम्र में वह एक भारत का लाल, वह व्यक्ति जो है यानी कि मतलब कि इसकी मृत्यु हो जाती है ना, एंड हार्डली फेड
वेरी सैड हैज डेथ, यानी जो हार्डी हैं, जीएच हार्डी प्रोफेसर, वह इनके दुख पर काफी ज्यादा उदास होते हैं। It is due to Hardy's honest efforts of Ramanujan and earned wood wide fame। और जो है उनका विचार, रामानुजम का विचार जो है जीएच हार्डी को काफी ज्यादा प्रभावशाली लगता है और ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में जन्म होता है। इसलिए हम सभी लोगों को उनके समान बनना चाहिए, क्योंकि रामानुजम एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, साथ ही साथ भारत को छोड़ इंग्लैंड में जाकर भारत के लोगों के बारे में परिचय को बताया, इंग्लैंड के लोगों को भी बताया कि भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर महान महान गणितज्ञ, महान महान शुभचिंतक, विचार वाले, है ना, और आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और हमारा देश भारत जो है इन सभी लोगों के लिए ऋणी है और हमेशा इन्हीं के नियमों का पालन करता है। और हम सभी लोगों को भी इन रामानुजम के जीवन के विचारों को फॉलो करना चाहिए। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाएं, और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।